रैदास जी द्वादश भागवताचार्यों में से एक हैं। तो ये रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। पिछले जन्म से ही रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। दोबारा है जो जन्म लिया तो फिर ये रैदास जी होकर के प्रकट हुए। पहले रामानंद जी के शिष्य ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे। रामानंद जी को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, गहे वृत्ति चूक की कहे तासो आनियो करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार कैसे प्रबल धारता में वापी आनियो भोग को लगाव प्रभु ध्यान नहीं आवे अरे कैसे करी आवे जाए पूछी नीच मानियो यो शाप भारी बात सुनी न हमारी घटी पुर में उतारी ने सोई या तो जानियो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम रामानंदाचार्य जी महाराज हो गए तो बहुत विलक्षण सिद्ध संत हो गए। कबीरदास जी के, दीपा जी के, धन्ना जी के, सेन भगत के जो गुरु जी थे रामानंदाचार्य कहते हैं 200-250 वर्ष तक, कोई तो मैंने सुना कहते हैं 350 वर्ष तक बहुत इस धराधाम पे रहे, कोई कहते हैं 250 साल तक रहे। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। क्यों, आपने क्या सुना? रामानंदाचार्य जी कहते हैं 350 साल तक रहे और उनका एक नियम था, उन्होंने कभी रोटी नहीं खाई, कभी फल नहीं खाए। भाई ध्यान से सुना, न तो रोटी खाई, न छाछ, न राबड़ी, न दही और न फल खाए। कोई रोटी नहीं खाई, न बाजरे की न गेहूं की। तो फिर कैसे जिए? बोले केवल खीर खाई जीवन में। क्या खाई? खीर खाई। समझ गए? हाँ। और जैसे एक उनके आगे उनके शिष्य प्रशिष्यों में एक हो गए कृष्णदास बिहारी जी, उनका बड़ा चरित्र सुंदर आता है। उन्होंने केवल दूध पिया। ऐसे कई महापुरुष हो गए। तो कृष्णदास बिहारी जी, उनका नाम ही था बिहारी जी, जो नाबादास जी के गुरु जी थे। अग्रदेवाचार्य जी के गुरु जी थे कृष्णदास बिहारी जी, जो आपके दादाजी हो गए ना, कन्नरदास जी, दादाजी 500 साल पहले, 450-500, उनके जो गुरु जी थे कृष्णदास बिहारी जी, गलता गादी में विराजते थे। तो वो क्या है कि उन्होंने अन्न पर हरी हरी पे पान की, दूध पिया। और रामानंदाचार्य जी जो थे उन्होंने खीर खाई। चावल मिला देते दूध में, थोड़ा बहुत जो मिश्री वगैरह पूरा वगैरह, खीर खाई। क्योंकि दूध में पूरे पौष्टिक तत्व होते हैं, सब विटामिन होते हैं, दूध पूरा भोजन है। कई संत फलाहारी रहे, फल खा के भजन किया। एक ऐसे संत थे वो आलू खा के भजन किया, आलू का भाई नाम हो गया उनका। ऐसे ऐसे संत हो, और जहाँ भी हो तो कई ऐसे संत हो गए। देखो प्रकृति जो है सहायता करती है, क्योंकि सृष्टि भगवान की रची हुई है। भगवान का कोई तन्मय होकर भजन करता है तो भगवान उसका योगक्षेम भजन करते हैं। तो ये जो रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे ब्रह्मचारी, ये भिक्षा लेने के लिए जाया करते और भिक्षा में जो मिलता आटा, दाल, चावल, सीधा सामान, जैसे अपने यहाँ भिक्षा आती है, सूखा सामान आ जाता सीधा, फिर उसका ठाकुर जी के भोग लग जो है बना कर लगाया जाता। ऐसे ही वहाँ रामानंदी संत भी ऐसे ही होते, भिक्षा ले आते। गौड़ीय संतों में भी ऐसे, और गौड़ीय संतों में तो ज़्यादातर
बनी बनाई रोटी सब्जी ले लेते हैं, मैंने देखा वृंदावन वगैरह में। पर कोई कोई रामानंदी अभी भी ऐसा करते हैं। तो जैसी सुविधा होती है, सर्दियों में तो क्या करते थे, भिक्षा ले आते थे, हम भी आटा ले आते और फिर रोटी बनाते। सर्दियों में तो क्या चूल्हे के पास बैठने में ठीक लगता। गर्मियों में क्या करते, बनी बनाई ले आते। 3-4 साल तक हमने वहाँ वृंदावन में भिक्षा मांग मांग के खाई, 2015 से 18 तक। उससे पहले स्वामी जी महाराज के साथ रहते थे ढोले पे बीकानेर में, तो वहाँ 5-6 साल तक भिक्षा मांग के खाते। तो 4-5 गांव है, भिनासर, गंगासर, किस्मीदेसर, नया गंगासर और इधर उदयराम सर। तो वहाँ सब सब्जी दाल रोटी बनी बनाई भिक्षा ले आते थे। कमल ले जाते, दो बरनी और एक जोड़ी ले जाते, 2 ब्रह्मचारी जाते। ऐसे ही काशी में ये रामानंदाचार्य जी के शिष्य रैदास जी का पिछले जन्म का जो शरीर था ब्राह्मण का, तो जब वो भिक्षा लेने के लिए जाते तो बीच में एक बनिया की दुकान थी, और वो बनिया बार बार कहता, महाराज मेरे से भी ले लो। नहीं लेते थे। दुकान में से हम भी नहीं लेते थे। महाराज जी ने कहा दुकान में से कुछ नहीं लेना, जो घर में जो बने बनाते हैं वो लेना, क्यों सूखा सामान लाना नहीं था। तो क्या हुआ कि एक दिन खूब पानी बरसा, और पानी बरस रहा, जैसे पानी बरसा और सामने वो बनिया की दुकान के बाहर जैसे बरामदा सा होता ना, तो थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे और पानी थमे ही नहीं, बरसा ही जाए, बरसता जाए, 1-2 घंटे तक वर्षा होती है। वो बनिया जो है 20 बार उसने कहा, बड़े महाराज कृपा करो, कितनी बार आपसे हाथा जोड़ी कर ली, आज तो ले लो थे, अब कटे जा थे, 2 घंटा होगा, मोड़ा होगा थे, आज तो ले लो। तो अब वो क्या है कि उसके भी मन में आ गई कि चलो भाई लेट हो गया है, कई रहा बेचारा, भाव है तभी तो कह रहा है। तो गुरुजी ने मना कर रखा था, दुकान में से मत लेना, मांग मांग के लाना, थोड़ा थोड़ा लाना। एक साथ दे दिया उसने, बोले जो चाहो सो ले जाओ, आटो सिंदूर दाल चावल घी सब मांग दिया, बोले ले जाओ। अब वर्षा हो ही रही थी, और रिया एक जगह से रिया पूरा, अब कहीं गई नहीं, एक जगह पूर्ति हो जाए तो क्यों। अब क्या हुआ कि जब भोजन बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए रखा, भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे। रामानंदाचार्य जी खुद भोग लगाते हैं, प्रभु ध्यान में नहीं आ गया। अरे कैसे करी लावे जाए पूछी, बोले भाई कौन लाया भिक्षा, बोले वो ब्रह्मचारी जी लाए। बोले बुलाओ, बोले कहाँ से लाए, बोले बनिया के यहाँ से लाए। बोले उसने कामना से भोजन भिक्षा दी है, कोई न कोई कामना है, बोले बुलाओ जानकारी करो। तो जानकारी करी, बनिया को बुलाया, बोले भाई क्या बात है, तूने किस भाव से भिक्षा दी। उसने कहा मेरे को एक रघु नाम के चमार ने 200 रुपये दिए, और बोले जैसे तैसे मेरा आटा सीधा तो रामानंदाचार्य जी के वहां पहुंचा दे, तेरे को और भी रुपया दूंगा। लोभ दे दिया उसने। अब बनिया ऐसे थोड़ी, इतना ऐसे थोड़ी लुटा देता है, और दुकान पे बैठा हुआ बनिया ऐसे दे देगा क्या। तो बोले कि अच्छा ये बात थी, कामना से दिया उसने, उसके बेटा नहीं। तो रामानंदाचार्य जी ने उस ब्रह्मचारी को श्राप दिया, बोले तुमने हमारी बात नहीं मानी, जाओ अब उसके बेटा है नहीं, उस रघु चमार के यहाँ तुम ही जाके बेटा बना। दियो शाप भारी, बात सुनी ना हमारी, घटी कुल में उतारी दे, सोई आपको जानिया। तो वही जो ब्रह्मचारी था रामानंदाचार्य जी का शिष्य, वही आके रैदास जी बने। अब क्या हुआ कि जब एक दिन के हो गए, 2 दिन के हो गए, दूध नहीं पी रहे। क्यों, उसको पिछले जन्म की याद कि मैं ब्राह्मण दूध नहीं पीऊंगा इसका। माता दूध प्यावे या कुछु न भावे, सुधी आवे सब पाछली सो सेवा को प्रताप है। मई भगवानी रामानंद मन जानी भरो, धन दियो मानी बेगे आए चलो आप। सुखी पिता माता देखी धा
वाणी हुई कि देखो आपने जिस शिष्य को शाप दिया वो जाके वहां पे चमार के घर में पैदा हो गया, वो ब्राह्मण, अब वो दूध नहीं पी रहा मैया का। भाई ना वाणी रामानंद मन जाने बड़ो दंड दियो। अब रामानंदाचार्य जी ने देखा भाई अपराध तो थोड़ा था, बड़ा दंड मिल गया बेचारे को। चलो हम चलते हैं। तो रामानंदाचार्य जी भगवान जो है उस समारोह के मोहल्ले में वहां जब जाने लगे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आज महाराज वहां कैसे जा रहे हैं, क्या कारण। तो रामानंदाचार्य जी आए और उनके घर के सामने आए तो दौड़ करके वो माता पिता बड़े दुखी थे, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज कृपा करो, ये बच्चा हुआ है और ये दूध नहीं पी रहा। तो बोले कि एक काम करो, तुम गंगा स्नान वगैरह करके आओ, नहा धो करके शुद्ध हो करके आओ और शुद्ध गोबर का चौका लगाओ आंगने में, बढ़िया गोबर का चौका लगाया और उस बच्चे को बोले कि स्नान कराओ गंगा जल से और वहाँ आंगने में रख दो। और कहा कि पहले तुम मेरे से दीक्षा लो। माता पिता को दीक्षा दी, उनको वैष्णव बना दिया। और अब रैदास जी महाराज हैं 2 दिन के बच्चे और उनसे देखो सिद्ध गुरु और सिद्ध चेला देखो बातें हो रही। बोले बेटा अब तुम दूध पीओ, अब ये इनको शूद्र मत समझो, चमार मत समझो, अब ये वैष्णव हो गए। वैष्णव की जाति नहीं देखी जाती है, भगवान का नाम लेने लगे, अब ये शुद्ध हो गए, संस्कार हो गया, मैंने इनको वैष्णव बना दिया, प्रभु का नाम ले रहे, कंठी तिलक माला धारण कर लिया है, अब तुम दूध पियो। माँ का दूध अमृत होता है, माँ के दूध में ऐसा नहीं देखा जाता। तो बच्चा जो है बोले आ जाओ अब दूध पिलाओ, दूध पिएगा। अब रैदास जी दूध पीने लगे, रामानंदाचार्य जी वहां से चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महापुरुषों की ऐसी विचित्र लीला है। अब क्या हुआ, बड़े हो गए रैदास जी, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे ही इनके गुण प्रकट होते गए। बड़े उदार थे, इनकी कहीं मोह ममता नहीं, आसक्ति नहीं। कहीं कोई भी घर में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई चीज मांगे तो उसको उठा के तुरंत दे देते, मना करना जानते नहीं थे। बड़े ही रैदास। और जो कोई प्रेमी भक्त संत महापुरुष आ जाए फिर तो क्या कहना, फिर तो उनके तो सब सेवा में एकदम न्यौछावरी कर देते। पिता माता ने देखा कि ये बच्चा हुआ तो बहुत बढ़िया, परंतु ऐसा उदार है, ऐसा घर को कुछ समझता ही नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं, इसके सोचता ही नहीं है कि इसको दे रहा हूँ, मेरे ले जाओ, न कोई लिखा पढ़ी करता है, अब वो वापस देगा तो नहीं देगा। ये तो सबको ऐसे समझता है जैसे कोई इसका भाई हो और वो आके कुछ मांग रहा, बड़े ले जाओ। अपने घर का आदमी जैसे कोई कुछ मांगे ना घर में से, भाई ये चीज बड़े ले जाओ, ये थोड़ी हिसाब थोड़ी करते हैं, तो सबको अपना ही समझता है। यही है संतों की विलक्षणता। बड़े ही रैदास हरिदासन सुप्रीति करी, पिता ने सुहाई नई ठोर पीछे भारी, तो कन माल कन दियो न हाल पिया, कभी सुखे जाल आहो किए जग न्यारे, कांठे पगे दासी कहूँ बात न प्रकाशी लावे, हाल करे ज्योति साधु संत को संभारे, गाड़ी की पहचान कियो सेवा को सुस्तान रहे, थोड़े आप जानी बाटी पावे यही भारे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोल की जय। श्री रैदास जी महाराज को अब माता पिता ने अलग कर दिया। बोले भाई अब तो कमा के खा आराम से, अब यहाँ हमारे घर परिवार की कोई संपत्ति हो तो छूना मत। एक कण भी कुछ भी नहीं दिया,
और घर के पीछे की तरफ जो है नोरा जैसा होता ना, बाड़ा जैसा, पीछे की तरफ जगह पड़ी थी। बोले ये ले, यहाँ पे तो रहना। एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे आराम से जूती गांठते। गांठ है पगदासी, पगदासी मानी जूती। कहूँ बात न प्रकाशी लावे खाल। देखो जीव जंतुओं को मारते नहीं थे, मरे हुए जीव जो है पशुओं की खाल लाते और उससे जूती बनाते। और साधु संतों की खूब सार संभाल रखते। साधु संत भक्त आ जाते तो उनकी सेवा में लग जाते। देखा कि ठाकुर जी के लिए वर्षा आ रही है तो एक छान छाले थे, तो डारी एक छान की और सेवा को सुस्थान, वहां अपनी पत्नी को रख दिया। विवाह हो गया था और चौड़े में रहे चौड़े आप जानी बांटे बांटी पावे, यही धारे। बड़े प्रेम से और चौड़े में रहते। मजदूरी से प्राप्त धन से भी साधु ब्राह्मण अतिथियों की सेवा करते, जैसी बन पाती। देखो पहले तो पिताजी कितने लाड प्यार से इनको पालते रहे कि मेरे बेटा हो गया, बेटा हो गया। और जब बेटा उनके अनुकूल नहीं रहा तो उन्हीं पिताजी ने न्यारा कर दिया। देखो संसार ऐसा स्वार्थी है। बड़ी तंगी से दिन गुजार रहे हैं रैदास जी। पिताजी ने कुछ दिया नहीं है और जूती गांठ के काम चला रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा कि मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति आ गई है, मेरे भक्त के कष्ट से दिन बीत रहे हैं, कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता। तो ठाकुर जी एक भक्त का रूप धारण करके आए। समझ में आ रही है क्या? हिंदी समझ में आवे ना? महाभारत रामायण वगैरह आप देखिए ना, हिंदी में है सब। हिंदी का सबको अभ्यास है, ऐसी बात नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। अच्छा अच्छा अच्छा। बोल नंद के लाला की। अभी तो इंग्लिश पढ़ी नहीं है, बाद में धीरे धीरे जमाना रंग बदलता है, आगे जाके भले इंग्लिश पढ़ी हुई हो तो बोल बांके बिहारी लाल की। तो कह रहे हैं सहे अति कष्ट अंग ही सुखशील रंग आए हरि प्यारे लियो भक्त वेश धारी के। ठाकुर जी भक्त के रूप में आए, भक्त का वेश धारण करके आगे। भगवान देखो साक्षात भगवान भक्त का वेश धारण करके आए। और जैसे ही ठाकुर जी आए, रैदास जी ने बड़े प्रेम से उनको जिमाया। उस समय जो ऋतु नहीं होगी, सर्दी के टाइम आए होंगे तो क्या सर्दी में क्या बनाते? खिचड़ा, पकौड़ा, बड़ा मोट बड़ा, वो बड़ा बड़ा का उत्सव बनाते, हलवा बना दिया और बढ़िया बड़े प्रेम से जिमाया। कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न वे के दियो कयो पारस राखियो संभार के। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। जाते जाते ठाकुर जी ने कहा भगत जी यो पारस है, यो तेरा। बोले मैं कहीं करसू, मैं तो मेरे धन राम कछु पाथर न सरे का। बोले वो पत्थर है, पत्थर को मैं क्या करूँ, मातो फोड़। अरे बोले ये रखो, ये बहुत काम की चीज है। बोले नहीं, मेरे धन राम, मेरे तो धन राम जी हैं, राम जी का नाम है। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम काम, मैंने चाहूँ चाहूँ डारो तन वारी के। मैं तो ठाकुर जी के नाम रूप में उनकी सेवा में मैं तो तन मन धन न्यौछावर करके उनकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए, पारस नहीं चाहिए। पर भगत जी बड़े हुए, ठाकुर जी ने क्या किया, उनकी जो रापी थी, रापी समझते हो क्या? रापी क्या होती है? चमड़ा काटने की। अच्छा, तो उससे क्या किया, उसे रापी को छुआ दिया पास। तो क्या गाय की होगी? रापी एक सोना की हो। बोले देखो ये रापी सोने की होगी ना, लोहे की थी। करी कृपा राखो राखो यहू छानी मांझ लेहू देहू जो निकालेगा। अब क्या हुआ कि ठाकुर जी को वो रैदास जी समझे नहीं कि ये भगवान है, भगत के रूप में आए। बोले कि ये रख लो आप बढ़िया खूब आराम से संत निवास बना लो। और
ठाकुर जी की सेवा होने दो, संतों की सेवा होने दो। रैदास जी ने कहा महाराज आप भगत हो, आपने मेरी नाती को बिगाड़ दिया, अब ये काम की नहीं है। अब किसी का मन चलेगा भाई महाराज के पास सोने की नाती, अब आएंगे किसी का भी मन चलेगा। अब जो काम लोहे से होता वो थोड़ी होगा सोने से, क्यों? सोने की राखी से हो जाएगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों? सोना तो भारी होता है, कटते होना चाहिए, गर्म होता, नरम होता, जो भी हो। तो क्या किया, बोले लोगों का मन तो बिगड़ेगा कि महाराज के पास सोने की राखी, अब कोई चुराना चाहे, दूसरों का मन बिगड़े और लोग फिर पूछताछ करेंगे कहाँ से लाए, कैसे। तो अब ठाकुर जी ने क्या किया, छान में अंदर खोस दिया उस पारस को, बोले देखो भगत जी यहाँ रख रहा हूँ, उसको काम में लेना। चले गए। अब रैदास जी ने उस राखी को चींटिया वगैरह से पकड़ा, कपड़े वगैरह से पकड़ा, जैसे सांप बिच्छू को पकड़ते ना, छुया लिया। बोले कि राम राम राम, सोने में कलयुग का निवास और मुफ्त में इतना सोना। बोले नहीं, काम का उसको गंगा जी में फेंक दिया। बोल गंगा मैया की। ऐसे भगत होते। तो पारस को पत्थर मिल जाए तो लोगों का मौज बन हो जाए। पारस को पत्थर, सोना देख करके तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता। पारस को पत्थर मिल जाए है? तो फिर ठाकुर जी ने इसलिए तो कलयुग के लोगों की मानसिकता को देख के इन चीजों को छुपा रखा है, तो लोग कट के मर नहीं जाए। क्यों? पारस किसी के पास हो और उसको लोग क्या उसके पास छोड़ेगा क्या? लोग सबका खराब हो जाएगा दिमाग, भाई पारस है इसके पास, उससे सोना बनाएंगे। तो क्या है, ठाकुर जी ने इन चीजों को छुपा रखा है खूब। सर्वरत्ना वसुंधरा, ये जो पृथ्वी है इसमें सब रत्न भरे हुए हैं। एक कथा आती है, भक्तमाल में आती है। एक सनातन जी करके एक संत थे, रूप सनातन हो गए ना, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप सनातन। तो वो क्या है, वृंदावन में रहते थे कुटिया बना के। आजकल जो ये बांके बिहारी जी की तरफ जाते हैं, इससे पहले जो लाल पत्थर का जो ऊंचा मंदिर है खाली पड़ा, ठाकुर जी सामान्य रूप से उसमें है। वहाँ के ठाकुर जी थे मदन मोहन जी, वो करौली में विराजते हैं। तो उनकी जो सेवा करते थे मदन मोहन ठाकुर जी की, वो थे सनातन गोस्वामी जी। जानते हो आप? रूप सनातन दो भगत थे चैतन्य महाप्रभु के। तो सनातन गोस्वामी जी भिक्षा से निर्वाह करते थे। देखो बीच में कथा आ गई, पारस के लिए बता रहा हूँ। भिक्षा से निर्वाह करते थे, मथुरा में जाके भिक्षा मांग के लाते थे। रहते थे वृंदावन में। बताओ उस समय वृंदावन में घर वगैरह बहुत कम थे, 400-450 साल। चैतन्य महाप्रभु कई ऐसे वर्णन आते। तो मथुरा से भिक्षा लाते, आटा सीधा लाते, फिर बाटी बनाते, ठाकुर जी को बाटी का भोग लगाते थे। तो क्या हुआ कि इतने वैराग्य से रहते थे सनातन गोस्वामी जी, तो ठाकुर जी को बाटी का भोग लगाते। ठाकुर जी कहते थोड़ा सा इसमें राम रस डाल दिया करो। सूखी बाटी बोले गले नहीं उतरती है, बोले पानी से घुटक घुटक करके धीरे धीरे खा लो। तो कहा ठीक है। तो दूसरे दिन से थोड़ा राम रस मिला दिया। फिर तीसरे दिन ठाकुर जी बोले थोड़ा सा घी लगा दो, सूखी सूखी बाटी है, थोड़ा राम रस तो मिला दियो, थोड़ा सा घी भी तो लगा दो। बोले हाँ, अब मैं समझ गया। अब आप हमारे वैराग्य को बिगाड़ना चाह रहे हो। अब कह रहे हो घी ला दो, फिर कल कहोगे दूध ला दो, फिर कहोगे खीर बना दो, फिर कहोगे हलवा बना दो, फिर कहोगे लापसी बना दो, फिर कहोगे खिचड़ा बना दो, फिर सब पूरी गृहस्थी में। इसलिए बाबा जी बना था, सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करने आया। देखो ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आपको ऐसे मौज करनी है तो फिर कोई भगत चेता लो, हमारे बस की बात नहीं। तो ठाकुर जी ने कुछ लीला करी, फिर भगत चेत गया, फिर तो बड़ा मंदिर बन गया, फिर घाट बाट, फिर भोग 56 भोग लगाओ भले। परंतु उससे पहले की बात है, कुटिया बना के रहते थे। तो सब कुछ मिलने पर भी संत जो होते हैं वो वैराग्य से भगवान की भक्ति करते हुए जीवन धारण करते हैं।
तो जब कुटिया में रहते थे सनातन गोस्वामी जी, यमुना जी प्रतिदिन स्नान करके आते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण आए हुए और सनातन गोस्वामी जी का चरणा में दंडोत प्रणाम करी, दंडोत करी, बोले महाराज कृपा करो, ते मने धनवान बना दो। बाबा जी बोले भाया मेरे करने की, मैं तो मांग के रोटी खाऊं, मांग के आटो सीधो ले आऊं, कटे से धनी बनाते। समझ में आ रही है? ऐसी मारवाड़ी है जैसे आएगी वैसे बोलेंगे बीच बीच में। तो क्या हुआ, कहा कि महाराज भगवान शंकर की कृपा से आया हूं, शंकर जी महाराज है ना, उनकी मैंने आराधना करी। शिव पुराण सुनी होगी कहीं, ताकि जी महाराज जैसे कोई संत चौमासा में शिव पुराण पहुंच रहे होंगे, तो शिव पुराण में खूब लिखा हुआ है ऐसे बिल पत्थर से ऐसी सेवा करने से शिव जी ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रसन्न हो। पीछे पड़ गया शिव जी के, और शिव जी राजी हो गए। शिव जी राजी हो गए, डमरू बजाया, बोले भाई तो कहीं सब, बोले महाराज मेरे तो बड़ी तंगी है, मैं तो रुपया चाहूँ, बड़ा सारा रुपया मिल जाए। तो शंकर भगवान ने सोचा कि इतनी पूजा पाठ करके, इतना अभिषेक करके, इतने बिल पत्र चढ़ा करके भी, और फिर मेरे को नहीं मांग रहा है, भक्ति नहीं मांग रहा है, रुपया मांग रहा है, तो ऐसी जगह भेजो कि इसको रुपया तो मिले ही और सच्ची बात मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए।